अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज एक वीडियो आई है सितारा यासीन की। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में सितारा यासीन के प्रूफ्स की जो उन्होंने दिए हैं अपनी सिस्टर सलमा यासीन के ख़िलाफ़। तो आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर ना ये वाला मामला बहुत ज़ोरों शोर के साथ चल रहा है कि दो बहनों में आपस में इतनी ख़राब वाली लड़ाई हो चुकी है कि उन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं और वो बिल्कुल भी व्यूज़ और चैनल के चक्करों में बिल्कुल अपनी अखलाकी और ख़ानदानी अखलाकियात जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमें किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए और हमें किस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर लाना चाहिए। जबकि उनको इतने ज़्यादा लोग देखते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बट स्टिल उनको अपने कंटेंट का किसी भी किस्म का कोई लिहाज नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो अच्छी फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता। पैसा हर इंसान की नीड होता है, हर इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसे के उसूल के लिए इस हद तक गिर जाना, आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छी चीज़ है। एनीवेज़, तो अब बात हो गई, इल्ज़ाम लगा दिए गए एक दूसरे के ऊपर और फिर सिलसिला शुरू हुआ जी प्रूफ्स खेलने का। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस भी बनाई। कोई सलमा यासीन का साथ दे रहा है, कोई सितारा यासीन का साथ दे रहा है। तो कल मैंने सलमा यासीन की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने कुछ प्रूफ्स शो किए थे जो कि मुझे काफ़ी हद तक सच्चे लगे थे। अगर आपका हस्बैंड एक हफ्ते के लिए कहीं चला जाता है और वो भी मुल्क से बाहर चला जाता है आपको बगैर बताए, और फिर वो एक होटल में स्टे कर लेता है और फिर आपकी बहन की भी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं जो उसी हफ्ते में आपके सामने आ रही होती हैं, फिर आपको रिश्तेदारों से पता चलता है कि बहन घर पर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जब एक औरत इन तमाम चीज़ों से गो थ्रू कर रही होती है तो उसकी सिक्स सेंस जो है वो एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर देती है कि हाँ, कुछ दाल में काला है। लेकिन जब पता लगता है कि जी पूरी की पूरी दाल ही काली है, सब कुछ ही ख़राब मामला चल रहे हैं, तो फिर वो औरत लाजमी सी बात है कितना बर्दाश्त करेगी। वो आएगी और अपने ख़यालात का इजहार करेगी। तो यहाँ पर अब सितारा मैडम ने कल उनकी वीडियो देखी और उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स उठाकर आज सितारा मैडम अपनी एक वीडियो लेकर आ गई हैं कि जी अब मैं पूरी वीडियो तो आप लोग उनके चैनल पे जाके खुद ही देख लेगा, लेकिन उनकी वीडियो में से कुछ पॉइंट्स मैंने उठाए हैं और मैं आज सिर्फ उन पॉइंट्स पर ही बात करूँगी। क्योंकि ये जो ज़िना का इल्ज़ाम है ये कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं होता, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है एक औरत के ऊपर। अगर उस औरत के ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है ना, तो समझो उस औरत की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो उसके जवाब में आप इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ेस दे रही हैं कि उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, प्लानिंग की। एक्सक्यूज़ मी, प्लानिंग? कोई औरत इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है कि वो अपना घर उजड़ता हुआ देख रही हो, अब अपने आप को एक साजिश में इन्वॉल्व होता देख रही हो, लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर ले और उसे बिल्कुल कुछ समझ ना आए कि यार मेरे साथ ये अचानक कैसे हो गया। नो, आपके साथ ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। जब वो औरत चीख चीख कर बोल रही है कि जब से सितारा गई है मेरे घर में ये सब सीन चल रहा है, तो क्या आपको उस वक्त प्लानिंग का नहीं पता था? या आपकी अम्मी ने उस वक्त आपको इन्फॉर्म नहीं किया था कि आपकी बहन आपके खिलाफ ये काम करने वाली है? ऑब्वियसली आपकी माँ है, उन्होंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था। तो फिर आपके किसी भी व्लॉग में या किसी भी ऐसी बात में सलमा यासीन का या आपकी सिस्टर का ऐसा कोई तस्करा क्यों नहीं आया? क्या आपको उस वक्त पता नहीं चला था कि सलमा यासीन मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रही है और वो मुझे बहुत जल्द डिफेम करने वाली है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाली है? तो आपको तो पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था कि भाई ये सब मेरे साथ होने वाला है, तो मैं पहले ही अपने लिए एक प्रूफ इकट्ठे कर लूँ। और कल जो की वीडियो में सलमा यासीन ने जो भी प्रूफ्स दिखाए हैं वो 101% रियल हैं और वो अपनी बहन की ही चैट दिखा रही हैं। और मुझे बीइंग अ मैरिड वुमेन मुझे नहीं लगता कि कोई औरत इस हद तक गिर सकती है कि अपने शौहर के साथ मिलकर अपनी बहन को गिरा दे। और जहाँ तक बात रही सितारा यासीन आपके सऊदीया के विज़िट्स की और सऊदीया के वीज़ाज़ की, तो मेरी बात सुने कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना इतना आसान नहीं होता, वो भी 3 बच्चों के साथ। तो जाहिर है पहले आप नहीं जा सकती थी क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं थे, आपके बहन बहनोई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आपको बुलाते, आपके बच्चों समेत बुलाते। तो जाहिर सी बात है ना, वो आपको क्यों बुलाते, कैसे बुलाते? एक फैमिली परदेश में, मैं खुद सऊदी अरब में रहती हूँ, अभी मैं अपनी अम्मी के घर पर आई हूँ, मुझे पता है कि एक पूरी फैमिली को विजिट्स के ऊपर बुलाना कितना मुश्किल काम होता है। कोई वीज़ा की प्राइस 10 या 20 हज़ार रुपये नहीं होती है, वीज़ाज़ की प्राइस बहुत बहुत होती है। फिर आप वहाँ पर गई, जिस तरह आपने घूमा फिरा, सऊदी अरब को एक्सप्लोर किया, बार बार आप मदीना जाती थी, फिर आपको उम्रा और उम्रा की अपॉइंटमेंट की जहाँ तक आपने बात की है ना, तो जिस तरह कोविड के डेज चल रहे हैं वहाँ पर उम्रा अपॉइंटमेंट इतनी आसानी के साथ नहीं मिलता। और फिर
आज इस सीजन में गई थी, उस वक्त तो वैसे ही रमजान चल रहे थे, रमजान आने वाले थे, तो लोग कितने ज्यादा मिकदार में उम्रा करने आ रहे थे। तो आप मुझे ये बताएं ना कि आपको इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे मिल जाती। और जाहिर सी बात है, जब आपकी बहन ने आपको इतनी दूर से, पाकिस्तान से आपको इतना खर्चा करके बुलाया था, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप 10 या 15 दिन के अंदर वापस चली जाएं। और सॉरी टू से, आपके वहाँ किसी भी व्लॉग से ये जाहिर नहीं हो रहा था कि आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत उदास हैं, आप बहुत परेशान हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर रही थी। तो फिर आप ये सब आकर इस वीडियो में क्लेम क्यों कर रही हैं कि आप वापस आना चाहती थी और ये सब चीज़ें। आप इस तरह के एक्सक्यूजेज ना दें, आप वो रियल बात करें जिसका इल्ज़ाम आप पर लगा है, आप उसकी सफाई दें कि हाँ, इसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है, क्राउन होटल का इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। तो वो बाकायदा बंदों के नाम ले रही हैं, वो कह रही है कि जी शाहरुख था जो उसको छोड़कर आता था, नैना थी जो उसकी आयत को, आपकी आयत को नैना ने एक दिन अपने पास रखा था, दिलबर की बीवी थी जो आपके घर एक दिन व्लॉगिंग करती हुई गई थी, आपने व्लॉग डिलीट करवा दिया। जब वो इतनी सारी बातें बोल रही है तो आपके पास इनमें से एक भी वैलिड पॉइंट नहीं है कि आप उसको आकर एक्सप्लेन करें कि नहीं ये सब झूठ है। आप उस बात का जवाब दें। और जहाँ तक बात रही आपने उनको पैसे भेजे हैं या ये, तो जब आप प्रूफ देंगी तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। और 40 लाख का खर्चा, ठीक है, आपका 40 लाख का खर्चा नहीं हुआ, आपका जितना भी खर्चा हुआ, ये कॉमन सेंस की बात है। जितनी महंगाई का दौर चल रहा है, कोविड के बाद से जितनी महंगाई हुई है, अपने 3 बच्चों समेत किसी के घर जाकर इतने दिनों के लिए स्टे करना, रहना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। एक अमाउंट चाहिए होता है किसी की फैमिली का खर्चा उठाने के लिए। तो अगर उसने आपको एक खर्चे की लिस्ट बनाकर दी है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुरी बात है। अगर आप अच्छा कमा रही हो और अगर आपके घर में कोई फैमिली पूरा इतने दिनों के लिए रुकने के लिए आ जाती है तो शायद आपको इतना बुरा नहीं रहेगा क्योंकि आपकी इनकम अच्छी है। लेकिन वहाँ पर उनकी कोई नेशनलिटी नहीं है, उनको वीज़ाज के पैसे भी भरने पड़ते हैं, अपनी इकामा के पैसे भरने पड़ते हैं, अपनी फैमिली एक्सपेंस को देखना पड़ता है, अपना हाउस रेंट देना पड़ता है। सऊदी के खर्चे और पाकिस्तान के खर्चे में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आपने उनको पैसे दिए अपने खर्चे के लिए, तो अगर आपने उनको अपने रहने के लिए खर्चे के पैसे पे किए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत बात है। ये आपका हक बनता था कि आप अपनी बहन को सपोर्ट करें क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी वेल ऑफ हैं। आप उस बात का जवाब दें जो आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है। सलमा यासीन ने प्रूफ दे दिया है, अब आपकी बारी है, आप प्रूफ दें। ठीक है, आपसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपसे मोहब्बत करती थी, लेकिन किसी औरत पर जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो इतनी आसानी से लेम एक्सक्यूजेस देकर नहीं बचा पाती खुद को। ठीक है, माना कि अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह सबके साथ है, वो रब सबका एक ही है, सबके साथ है, सबकी सपोर्ट करता है। लेकिन कोई औरत अपनी बहन को इस तरह यूट्यूब पर आकर बदनाम नहीं कर सकती। क्या उसको व्यूज़ नहीं आते? क्या सलमा की वीडियोस पे पहले व्यूज़ नहीं आते थे? जिस तरह दूसरे लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने चैनल्स बनाया, अगर उसने चैनल बना लिया तो आप कह रही हैं कि वो आपकी पहचान है, तो फिर बाकी लोग भी आपकी पहचान हुए। अगर अल्लाह ने आपको फेम दे दी तो उसका मतलब ये कि हर यूट्यूबर जो मशहूर हो गया है वो आपकी वजह से मशहूर हुआ है? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। अल्लाह जिसे चाहता है उसके हिस्से का रिस्क उसको उतना ही अता करता है। ये जो इल्ज़ाम आप पर लगा, ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है, इसको आपको बाकायदा प्रूफ करना है कि हाँ सलमा यहाँ गलत है। आप सलमा की प्रूफ्स को गलत साबित करें। आपको बहुत बड़ी ऑडियंस देखती है और आपको पसंद करती है, तो काइंडली आप कम टू द स्ट्रेट पॉइंट पर आकर अपने तमाम सवालों के जवाब दें। आप ये मत बोले कि सलमा ने आपने सलमा को इतने पैसे भेजे थे, सलमा ने आपको पैसे मांगने के लिए आपको डिफेम किया, आपकी इज्जत उछाली। जी नहीं, अगर कल को मेरी बहन को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। ये बहन भाई के रिश्ते अल्लाह पाक ने ऐसे बनाए होते हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं बुरे वक्तों में। इनको अपने इल्ज़ामात छुपाने के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत बात है। ये आपका बड़ापन था कि आपने उसको इतने सारे पैसे दे दिए, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे आपका वो इल्ज़ाम क्लियर नहीं होता। एज अ व्यूअर, एज अ सब्सक्राइबर, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप अपनी गवाही दें कि ये सब कुछ गलत है, ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि कल को आपकी बच्चों को सोसाइटी में जाकर फेस करने, सोसाइटी को, अगर सोसाइटी से ही कोई बंदा उठकर आपके बच्चों को ये बात का ताना देगा तो आप उस वक्त किस तरह अपने आप को डिफेंड करेंगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, और मेरी तरह जितने भी लोग हैं जिनके जहनों में ये सवाल हैं वो काइंडली आप इस चीज़ को क्लियर करें और आप बताएं कि सलमा यासीन झूठ बोल रही है। सलमा यासीन के हस्बैंड के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, और सलमा यासीन अपनी वीडियो में साफ साफ बोल चुकी है कि उसने किस तरह अपने हस्बैंड के मोबाइल से प्रूफ लिए थे। राइट, तो बस यहाँ तक ही मैं आज अपनी वीडियो रखूँगी। आई होप कि आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी और मेरे सवालों के जवाब भी आप देंगी वीडियो बनाकर। तो
चलिए बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।